हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिटेल सॉल्यूशन। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट है, जिसमें हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी को देखेंगे डिटेल से। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तथा 7 वर्षों की समाप्ति पर कुल ब्याज 660 रुपये आता हो, तो वह मूलधन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस सिंपल इंटरेस्ट को करने के हमारे 3-4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है चार्ट मेथड। इसमें हमने माना कि प्रिंसिपल हमारा x रुपये है, दरें दे रखी है हमें 3% बराबर 3/100 लिख सकते हैं हम, 5% को 5/100 और 6% को 6/100। तो चार्ट मेथड में प्रिंसिपल सबसे ऊपर x, तो ये पहले साल का हमारा ब्याज होगा x का 3/100 यानी 3x/100। दूसरे साल का भी दर हमारी सेम है 3%, तो दूसरे साल का हो गया 3x/100। अब हमारे दे रखा अगले 3 वर्षों के लिए 5% यानी x का 5/100, तो यह हो गया 5x/100। उससे अगले वर्ष के लिए भी 5x/100, उससे अगले वर्ष के लिए भी 5x/100। तो 3 वर्ष हो गए 5% से। उसके बाद दे रखा है अगले 2 वर्षों के लिए दर 6%, तो x का 6/100, तो ये हो गए 6x/100। नेक्स्ट वर्ष हो गया 6x/100। हमें इनका 7 वर्षों की समाप्ति पर कुल ब्याज 660 रुपये दे रखा है, यानी 3x/100 प्लस के 3x/100 प्लस के 5x/100 प्लस के 5x/100 प्लस के 5x/100 प्लस के 6x/100 प्लस के 6x/100 इक्वल टू में 660 रुपये। तो यहाँ से इन सभी को 100 कॉमन आ जाएगा LCM, और ये ऊपर इन सभी का जोड़ आ जाएगा 33x। तो ये 33x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 660 गुना के 100/33। 33 से 660 कट जाएगा 20 बार। x बराबर हो गया हमारा 2000 रुपये। और इसका हमारा दूसरा फार्मूला होता है करने का तरीका, मूलधन P बराबर में x इंटू 100 R1T1 प्लस के R2T2 प्लस के R3T3। तो इसमें x की वैल्यू 660 गुना के 100 में रेट वन था हमारा 3% और टाइम वन था 2%। उसी प्रकार 3 गुना के 5, उसी प्रकार 2 गुना के 6। तो इसे सॉल्व करेंगे 660 गुना के 100 में 6 प्लस के 15 प्लस के 12, तो ये आ गया 660 गुना के 100 बटे में 33। 33 से 660 20 बार, और हमारा उत्तर आ गया 2000 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3600 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि पहले भाग पर 3% से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। 4% दर पर दिया गया धन कितना है। तो इसका हमारा फार्मूला होता है, पहला भाग अपॉन में दूसरा भाग बराबर में R2T2 अपॉन में R1 इंटू में T1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A अपॉन में B, A मान लिया हमने पहला भाग, B मान लिया दूसरा भाग। ये हो गया हमारा 4 गुना के 3 अपॉन में 3 गुना के 2 बराबर में 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12/6, 6 से 12 2 बार, तो ये आ गया 2/1। 4% दर वाला भाग हमें ज्ञात करना है, तो यानी ये हो गया हमारा दूसरा भाग B। तो इसे निकालने के लिए हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 1 अपॉन में 1 प्लस के 2 इंटू में 3600, तो ये हो गया 1/3 इंटू में 3600। तो ये 3 से 3600 कट गया 1200 बार, तो हमारा उत्तर आ गया 1200 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों के बाद 900 रुपये ब्याज आता हो तो 4% दर पर कितना उधार दिया गया। तो इसका आंसर होगा, इसका हम फॉर्मूला होता है P इक्वल टू में M-K P इंटू R1 इंटू में T अपॉन में 100 इंटू में 100 अपॉन में R1 और R2 में अंतर इंटू में टाइम। तो इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। M क्या है यहाँ पर, M ब्याज 900, तो P बराबर 900 माइनस के 6000 गुना के 7 गुना के 3 बटे में 100 गुना के 100 बटे में 7 माइनस के 4 गुना के 3। तो ये सॉल्व करेंगे तो 900 माइनस के 1260 गुना के 100 बटे में 9, तो आ गया माइनस के 360 गुना के 100 बटे में 9। ये आ गया हमारा 9 से 360 कर गया 40 बार, तो आ गया माइनस के 4000। यहाँ पर माइनस के चिन्ह को हटा देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा 4000 रुपये। यदि 7% दर वाला पूछा गया होता तो हम R1 की जगह पर यहाँ पर R2 लेते, इससे हमारा दूसरा भाग निकल आता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
₹2520 की राशि 3 वार्षिक किस्तों में देय है जब ब्याज की दर 5% है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका हमारा फार्मूला होता है m इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू में t प्लस के t माइनस के 1 प्लस के t माइनस के 2 प्लस में अप टू t माइनस के 3 इंटू में r। तो यहाँ पर m क्या है, राशि, t किस्त, r दर। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे 2520 गुना के 100 अपॉन में 100 इंटू में 3 प्लस के 2 प्लस के 1 इंटू में 5। तो ये यहाँ पर 2 प्लस के 1 इसलिए आ गया क्योंकि किस्तों को एक एक कम करके जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हम सभी को जोड़ेंगे। यानी हमें 3 वार्षिक किस्तों में देना है तो 3 में से 1 2, 2 में से 1 0, 2 में से 1 1 और 1 में से 1 गया तो 0। तो इसी प्रकार 2 प्लस के 1 बना, 2 प्लस के 1 3 हो गया। तो 2520 इंटू में 100 अपॉन में 300 प्लस के 15। इसे सॉल्व करेंगे तो यह 2520 गुना का 100 अपॉन में 315। तो ये 315 से 2520 8 बार कट गया तो ये हमारा उत्तर आ गया 800। इसको करने का दूसरा तरीका है, माना राशि बराबर में 100 रुपये, किस्तें हमारे निकालनी है 3 वार्षिक किस्तों में देना है। तो पहले वर्ष 100 पर 2 बार हमारा दर लगेगा क्योंकि दूसरी वर्ष की और तीसरी वर्ष के पहले साल पर 2 बार दर लगेगी और दूसरे साल पर 1 बार दर लगेगी और तीसरे साल पर हमारी कोई दर नहीं लगेगी क्योंकि तीसरे साल में हम उसे चुका ही देंगे पूरा कंप्लीट। तो इसी प्रकार 100 प्लस के 10 इन्हें ऐड कर देंगे 110, 100 प्लस के 5 105, 100 प्लस के 0 100। तो इन्हें टोटल होगा 315। तो अब किस्त हमारी आ जाएगी 2520 बटे में 315 गुना के 100। ये आ गया हमारा 800 रुपये। यदि 4 वार्षिक किस्तें होती तो पहले साल 3 बार दर लगती, इसलिए 100 प्लस के 15 होता। यानी हमारी जितनी भी दर होंगी 4 किस्त, 5 किस्त, 6 किस्त, तो 5 का मल्टीप्लाई होता जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला होता है P1 R1 T1 इजकल टू में P2 R2 T2। तो ये हमें इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 600 गुना के R1 गुना के 3 बराबर 400 गुना के 6 गुना के 2। तो R1 की वैल्यू निकालेंगे 400 गुना के 6 गुना के 2 बटे में 600 गुना के 3, 0 से 0 कट गई, 6 से 6, तो ये आ गया 8/3% और 2 सही 2/3%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 19,400 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को 8% ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% ब्याज दर से 9 वर्षों के लिए दिया गया। इस तरह से प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात यदि 3:7 हो तो दूसरे भाग की राशि क्या है। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला होता है पहला भाग अपॉन में दूसरा भाग बराबर R2 T2 इंटू में I1 अपॉन में R1 T1 इंटू में I2। यहाँ पर I1 I2 ये रेशियो है। तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट अपॉन में सेकंड बराबर 4 गुना के 9 गुना के 3 बटे में 8 गुना के 5 गुना के 7, 4 से 8 कट के 2 बार, तो ये हो गया 27 बटे में 70। हमें यहाँ पर दूसरा भाग निकालना है तो इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे। 70 बटे में 27 प्लस के 70 गुना के 19,400, तो ये आ गया 70 बटे में 70 में गुना के 19,400। ये 70 में से 200 बार कट गया तो ये आ गया हमारा 14,000 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे प्रथम और द्वितीय। हमें औसत दे रखा है तो ये क्वेश्चन हमें इसी प्रकार करने हैं। पहला भाग 8, दूसरा 10 और औसत 9.2। तो हमें इधर साइड आ जाएगा 10 माइनस के 9.2 और दूसरी साइड आ जाएगा 9.2 माइनस के 8। तो ये हो गया 0.8 रेशियो 1.2 यानी 8/12। 8 ये कट के आ जाएगा 2/3। हमें प्रथम भाग निकालना है तो 2 प्लस के 3 गुना के 10,000 बराबर 4,000 आ गया। उसी प्रकार दूसरा भाग होगा 3/5 गुना के 10,000 बराबर 6,000। 5 यह हमारा उत्तर आ गया 6,000 और 4,000। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिटेल सॉल्यूशन। इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।